अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? क्या हाल चाल है? यहाँ पे सर आपको एक कीवर्ड के बारे में बता रहे हैं कि उन्होंने एक कीवर्ड सर्च किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उनसे मिसिंग हो चुका है कि वो मिल नहीं रहा था। तो ये उनको मिल गया है। ठीक है, ये एक वेबसाइट थी। तो ये वाला एक उनके पास एक वेबसाइट मिल चुकी है। वो इसका आपको एग्जांपल देना चाहते हैं कि किस तरह आपको एक डोमेन या कीवर्ड आपको यूज़ करना है। ठीक है, तो उन्होंने काफ़ी देर लगा दी है, तकरीबन 40 मिनट लगा दिए उनको, उन्होंने इसको सर्च करते हुए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड उन्होंने निकाला हुआ था, सर्च किया हुआ था, तो उनको मिल नहीं रहा था। तो ये बाय चांस लकीली उनको सर्च करने पे एक लास्ट पे मिल चुका है। तो ये देखें कितने डी है इसका, 14 DA है। ठीक है, ये देखें डेस्क बाय 3.com, E3.com। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा इन्होंने कुछ आर्टिकल लिखे हुए हैं। ठीक है, और कुछ अपनी वेबसाइट के ऊपर सारे इनके जितने भी इमेजेस हैं वो सारे रिकमेंडेड हैं। ठीक है, ये देखें सारे, इधर आप देख लें, इनको देख लें कि कौन कौन से वो प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ये देखें, ये सारे इन्होंने आपको डेक रिलेटेड आर्टिकल इसके ऊपर लिखे हुए हैं। तो एडसेंस अप्रूव्ड है। ठीक है, एडसेंस देखें ना, ये लगे हुए हैं। तो ये आर्टिकल भी देख लें आप, बहुत ज़्यादा लेंथ में नहीं है, स्मॉल हैं, छोटे छोटे हैं। तो आप इसको, अगर आप इसका एनालिसिस करना चाहते हैं इस वेबसाइट का, तो इसकी सबसे पहले एज देख लेते हैं जो आपको बताया था हुइस के थ्रू, कि 19/12 को उन्होंने इसको रजिस्टर किया हुआ था। और 2 साल बाद इसका ये देख लें कि ये कहाँ से कहाँ तक चली गई है। ये देखें ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, लेकिन 1,31,000 के राउंड इसकी ट्रैफिक हो चुकी है। तो अगर इसकी कंट्री देखें कि यूएसए से इससे इसकी 70, तकरीबन 70 से अबव ही है। ठीक है, तो ऐसे कीवर्ड आप लोगों ने देखना है कि वो ज़्यादातर यूनाइटेड स्टेट के ही हों आपके पास। अब इसका आपने साइट मैप देखना है कि वो कैसे देखना है। ये देखें, इस तरह से ये काउंट कर लेते हैं यूआरएल। ठीक है, अगर इधर काउंटर नहीं लगा हुआ तो देखें कितने यूआरएल है, 316। तो इतने इस पे यूआरएल है। कंट्रोल एफ करके देखें, ये इसको टैग किया तो पता चल गया कि कितने हैं। टोटल आर्टिकल 316 लिखे हुए हैं, और सारे डेस्क से, जितने भी हैं डेस्क से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो इसकी सीपीसी जो इसके ऊपर होगा वो इंतहाई हाई होगा। ठीक है, लेट्स से कि ये वर्डप्रेस बेस है, इसको एक बार देख लेते हैं। इंटरफेस तो यही लग रहा है कि ये वर्डप्रेस बेस पे ही है। तो ये देख लें कि कौन से थीम, देख लेते हैं कि इसके ऊपर कौन सा लगा हुआ है। कि थीम में देख लें वो क्या कह रहा है, ACABADO1, ACABADO1। तो ये यहाँ पे सर्च करते हैं वर्डप्रेस थीम पे। ठीक है, कौन सा थीम लगा था, देखें, ये देखो, थीम प्रीव्यू देख लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं थीम प्रीव्यू, यहाँ देखते हैं, यहाँ पे देखें एक थीम पड़ा हुआ है यहाँ पर, ये वाला एग्जैक्टली थीम यही वाला है। प्रीव्यू इसका दिखा रहा है हमें। ठीक है, थीम प्रीव्यू 2022, तो इसी तरह का थीम है ये वाला। तो इसको कहाँ से ले सकते हैं थीम को, चाहे थी, चलो जो भी है थीम आप कोई भी पुट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपने यही थीम पुट करना है। तो आपने इसको एनालाइज करना है। ठीक है, और ज़रूर आपने इसका ये एनालाइज करना है। अब EHREF पे देखेंगे इस ये कितना पावरफुल है। EHREF
तो ये एएचएफ आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि ये क्या क्या है, ठीक है। इसके बारे में आपको सबको आई थिंक पता होगा। तो यहाँ पे, ठीक है, एएचएफ आपके पास नहीं होगा, अगर आप लोगों ने बाय किया हुआ है देन आपके पास होगा, ठीक है। ये देखें 14 यूआरएल इसका, यूआर 14 है और टीआर इसका 16 है। और ये देख लें इंतहाई ईजीएस्ट प्रोजेक्ट है, ठीक है। और अगर इसका एनालिसिस करें, इसके कीवर्ड देखें, इसी के यहाँ पे देख लें कि कौन से कीवर्ड इसने यूज़ किए हुए हैं। ऑर्गेनिक कीवर्ड इसके देखते हैं, तो ये देखें लो डेकिंग विद, ये देखें इस कीवर्ड को अगर लेते हैं, मेक्सिको नहीं, इधर यूनाइटेड स्टेट करना है, ठीक है। देखें अबाउट 80% जो विजिटर हैं वो यूके से हैं। आप फॉर एग्जांपल ये देखें, ये इसका कीवर्ड है, इसको कॉपी करें, ठीक है। कॉपी करने के बाद सर्च इंजन में इसको करें सर्च। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये देखें पहले 5वें नंबर पे ये डोमेन आई है, ठीक है। ये 5th नंबर पे डोमेन हमें शो हो रहा है। सीटीआर इधर कम होगा ज़रूर, लेकिन बहुत सारे कीवर्ड इधर, कंट्री ही ऐसा है सीटीआर कम है। 5000 विजिटर इस वेबसाइट पे हैं। तो ये देखें एक दिन में 200 के करीब ये डॉलर प्रोड्यूस कर रही है ये वेबसाइट। तो एक और चीज़ यहाँ पे, अगर आपको कोई ऑर्डर देता है कि कोई भी डेक सर्विस, तो अगर यहाँ इस तरह के अगर डेस्क सर्विस आपको उनको एफिलिएट करते हैं, अगर आप कांटेक्ट करते हैं किसी एफिलिएट के वालों के साथ, तो अब ये देखें ये जो डेक बना हुआ इसकी कॉस्ट क्या होगी। तो मिनिमम ये 5-6 हज़ार डॉलर में कंस्ट्रक्ट होगा, ठीक है, कंस्ट्रक्ट होगा। तो मे भी इससे ज़्यादा होगा, ठीक है, कम नहीं होगा। तो देख लें ये डेक सर्विस प्रोवाइडर है। अगर आप किसी एफिलिएट के साथ अपना कीवर्ड रैंक के साथ, किसी भी एफिलिएट के साथ आप किसी भी डेक कंस्ट्रक्शन के साथ एफिलिएट कर लेते हैं, तो आपको यहीं बैठे किए हुए कोई भी काम किए बगैर, ऑर्डर मिलने के बगैर ही, ठीक है, आप एडसेंस के बगैर ही आप इजीली $500 या $1000 इजीली आप अर्न कर सकते हैं, ठीक है। ये एफिलिएट भी हो सकते हैं। तो एडसेंस तो आप देख सकते हैं कि इस पे चल ही रहा है, ठीक है। तो यूएसए से जो विजिटर आता है, ठीक है, तो जो भी है 2000-2500 विजिटर होता है यूएसए का, तो एक दिन का 80 से $90 बनाता है, ठीक है। तो इस पे 5000 विजिटर मौजूद है जो ज़्यादातर यूएसए का ही है। तो अगर 5000 नहीं लगाएं तो 4000 तो मस्ट है ना, ठीक है। 80% विजिटर इधर यूएसए का है, ठीक है, विजिटर। तो इसी तरह का आप लोगों ने कोई प्रोजेक्ट आर्टिकल करना है, इसको, हाँ, इस वेबसाइट को आपने ओवरऑल देखना है, ठीक है। तो इसका नेम आप लोग याद रख लें और इसको शीट के अंदर सारा अभी राइट कर देते हैं, ठीक है। कंपटीशन भी बहुत लो है, ठीक है। तो आप इधर आके ऐसे ही कीवर्ड की तरफ मूव ऑन करें, ठीक है। तो इसीलिए आपसे ये बात की जाती है कि आप सोचें ही हटकर। तो आज तक में भी आप लोगों में से किसी ने भी इस कीवर्ड पे रिसर्च नहीं की होगी, ठीक हो गया। तो ये देखें 8 पोजीशन पे है आर्टिकल, ठीक है, 8वां और 9वां आर्टिकल इसी का है। तो सर्च इंजन के अंदर ये देख लें, तो इसको कॉपी करते हैं, ठीक है। अब चेक करते हैं, ये देखें तो इस पोजीशन इसकी 1 है, और ये देख लें टीए इसकी 14 है, और साइट विजिटर भी ले रही है, और एडसेंस भी है इसके, ठीक है। तो अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है, परफेक्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। और उन्होंने अपनी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड भी इधर लगाई हुई है, फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है एफिलिएट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप चैट रूम भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। वो भी आप लोगों को बता दिया जाएगा कि कैसे चैट रूम आप क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि डायरेक्ट ही आप अपने क्लाइंट के साथ
बात कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग उनसे कांटेक्ट भी कर लेंगे। बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल वेबसाइट है जो इन्होंने डिज़ाइन की हुई है, बहुत ही आसान है। इसके अंदर ये देख लें, एफिलिएट भी लगाए हुए हैं, ठीक है। तो इसी एक और वेबसाइट को अगर देख लें, ये देखें, एफिलिएट साइट है, तो यहाँ पे वो एफिलिएट ले रहा होगा, ठीक है। ऐसे नहीं कि वो किसी और की तो नहीं, हाँ ये वाली है, तो यहाँ पे वो एफिलिएट कर रहा होगा, ठीक है। तो इस टेक्स्ट वाली डोमेन को देख लेते हैं, ठीक है। ये बहुत बड़ा डोमेन है और इस पे विजिटर भी ज़्यादा ही होगा, 300-400 के इसके ऊपर विजिटर है। बहुत ज़्यादा बड़ा डोमेन है तो इसका डीए भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये देखें, तो इसको हम compete नहीं कर सकते, इसका डीए ज़्यादा है, ट्रैफिक भी ज़्यादा है, तो देखें 59 डीए है। लेकिन वो जो कीवर्ड डीए ढूंढा था उसका डीए बहुत ज़्यादा लो है, उस पर ट्रैफिक भी इतनी ज़्यादा नहीं, कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा नहीं, ईजी है, सिंपल है। तो ये देख लें कितने सारे कीवर्ड हैं, ठीक है। वो उसी के ही हैं, उसी के ही हैं, ये डेक वाले के ही, ये देखें सारे कीवर्ड हैं, 316 इसके कीवर्ड हैं और इसी पे ये रैंक कर रही है, ठीक है। यहाँ पे आप ज़रूर देखिएगा, तकरीबन सारे कीवर्ड आप इधर देखिएगा और इनके कीवर्ड भी आपके साथ शेयर कर दो। और इधर देखें 22,256 इसके कीवर्ड हैं, ठीक है। और आर्टिकल, सॉरी मैंने पहले बता दिया, आर्टिकल इसके ऊपर 316 है, ठीक है। 316 इसके आर्टिकल हैं, यूआरएल हैं, लेकिन इस पे कीवर्ड हैं 22,256 इसके कीवर्ड यूज़ किए गए हैं, ठीक है। तो ये देखें डिफरेंट किस्म के इधर इधर के अपना ये भी लिखी हुई है, केडी भी लिखी हुई है, इजी है, ज़्यादा इसकी डिफ़िकल्टीज नहीं है। तीसरे की 5 है, तो ये ज़्यादा एक थोड़ा सा 37 वाला है, ठीक है। तो ये इसकी थोड़ी सी येलो कर दी है क्योंकि ये ज़्यादा है, इसकी 5 है, ये 4 है, 6 है। तो ये देख लें, तो टारगेटेड कीवर्ड कैसे पकड़े हुए हैं उन्होंने, ठीक है। ये देखिए 2 है, 3 है, 7 है, 3 है, 2 है, 1 है, इंतहाई लो कंपटीशन कीवर्ड को टारगेट करके उन्होंने कमाल किस्म का प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। तो इस तरह के प्रोजेक्ट के ऊपर आप सर्च कर सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं। तो कीवर्ड रिसर्च ही आपको सक्सेसफुल बना सकता है, ठीक है। तो आपने कीवर्ड रिसर्चिंग नहीं छोड़नी, ठीक है, कीवर्ड सर्च करते ही रहना है। तो वर्ड प्रेस के ऊपर वेबसाइट डाल ली और कीवर्ड आपका अच्छा होना चाहिए, ठीक है। कीवर्ड नहीं इस तरह का होना चाहिए कि जिस तरह आप लेके चले वो रेवेन्यू जनरेट ना ही करे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक परफेक्ट एग्जांपल ऑफ कीवर्ड, ठीक है। तो ये देख लें, आउट ऑफ द बॉक्स है ये, जाके इसको सर ने सर्च किया हुआ है, तो इसको आप इसको लेके चल सकते हैं, तो इस कीवर्ड को आप टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। जी, अब आपको इस तरह इसकी थोड़ी बहुत समझ आई है या नहीं? तो इस तरह के कीवर्ड को आप ढूंढ सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं, कोई समझ आई है या नहीं? तो करें, आप इसको करें, ठीक है, इसको अप्लाई करें, सर्च करें, टूल बाय क्यों नहीं करते आप? तो आपने कोई भी आपने लाइफ में 5-10 हज़ार खर्च क्यों नहीं करने? तो जो आपको ई रोज़गार जो ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है, तो जो फ्री की ट्रेनिंग है इसकी वर्थ का आपको पता नहीं है, शायद आपको अंदाज़ा नहीं है। अगर आप मार्केट में जाके ये पे करेंगे तो जो वो सीखेंगे और जिस तरह का वो सिखाएंगे वो भी हमें पता है, ठीक है। पूरे पाकिस्तान की मार्केट देखकर इधर ई रोज़गार वाले बैठे हैं, ठीक है। तो आप लोग इन चीज़ों को करें, ठीक है। इस तरह के कीवर्ड को देखें, आप खुद समझदार हैं, कोई छोटे बच्चे नहीं हैं, सारे सब ने मास्टर किया हुआ है, मैंने खुद किया हुआ है। अब हाँ, तो अब क्या करना है, हम सब ने ये कीवर्ड रिसर्च करने हैं,
जितने भी स्टूडेंट्स हैं और एमफिल की क्लासेस ली हुई हैं, तो तब जाकर एमफिल के तकरीबन थोड़े से बच्चे होते हैं, लेकिन अब तो तकरीबन इतने ज़्यादा बच्चे जो आज ई रोज़गार पे हैं, वो तकरीबन बहुत ज़्यादा बच्चे हैं जो एमफिल के ही अकेले होते हैं, बाकी नहीं। तो काइंडली आप इन चीज़ों को फोकस हो के, ठीक है, सीरियस होकर देखें, रिसर्च अपनी जारी रखें, ठीक है। तो सर कह रहे हैं कि मैं ऐसे ही नहीं सोता जब तक मैं किसी भी चीज़ को सर्च ना कर लूँ, किसी भी कीवर्ड को रिसर्च ना करा। तो सुबह 6 बजे तक मैं जागता रहा हूँ, सर ने बोला ऐसा। कोई ऐसी रात गुजरती नहीं है कि पूरी पूरी रात गुजर जाती है लेकिन कीवर्ड नहीं मिलता, लेकिन फिर भी छोड़ते नहीं हैं सर। वो लगे रहते हैं। वो कहते हैं कि मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, ठीक है, कि इसमें इंटरेस्टिंग आ चुका है कि मुझे जब इस तरह के प्रोजेक्ट मिल जाते हैं, तो कह रहे हैं कि सर इस तरह सेटिस्फाइड होता हूँ कि मैं रैंक कर लूँगा, मुझे एक और निच मिल चुका है, मुझे एक और टॉपिक मिल चुका है, मैं इसको ज़रूर रैंक कर लूँगा, सर ने ऐसा बोला है। तो 200-300 आर्टिकल लिखवाने की क्या कास्ट आएगी, तो इसी तरह के तो 3 लाख 2.5 लाख आ जाएगी। तो सर ने बोला है कि मैं इस पे डोमेन डाल दूँगा, तो थोड़े थोड़े पब्लिश करवाने लग जाएंगे, ठीक है। तो सर कह रहे हैं कि मेरा काम यही है रिसर्च का, और मैं यही काम करता हूँ और मैं अपने सर्वर देख रहा होता हूँ, तो कोई सर्वर डाउन तो नहीं जा रहा, यही सर कह रहे हैं कि मेरा काम यही है। तो आप थोड़ा सा इसको सीरियस लें, अपना करियर बिल्ड करने जा रहे हैं। ये ट्रेनिंग आपकी पार्ट टाइम की नहीं है, आप लोगों ने सीरियस लेके जाना है। तो अगर आपने वैसे ही फ्री में आना था, तो ये आप लोगों ने अपना भी वक्त ज़ाया किया है और हमारा भी वक्त, लेकिन हमारा तो लॉस नहीं होगा। शायद हमारा सर ने बोला कि मेरा ये लास्ट टाइम था, लेकिन इसके बाद शायद मेरा ना हो। आप में से जो लोग इंटरेस्टिंग हैं और काम करना चाह रहे हैं, तो वो प्रॉपर इंटरेस्ट अपना डेवलप करें। तो फ्रीलांसर में ये है कि आप काम करते हैं, सर्विसेज देते हैं, ठीक है, आप अपना कुछ ना कुछ बेचते हैं तो आपको मिलता है। तो ये आपका होलसेल बिजनेस है, ठीक है, और पूरी ज़िंदगी का आपका ये प्रोजेक्ट है, ठीक है, और ये आपका खुद का है, ठीक है, और ये वेबसाइट आप चलती रहे। और आप ये देख लें कि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि इस पे कॉपीराइट नहीं है। ये 100 साल अगर भी चलता रहे, तो ये अगर 5 लाख अर्निंग दे रहा है, तो वो 100 साल तक ये अर्निंग देता रहेगा, ठीक है, जब तक ये इंटरनेट है, ठीक है। तो आप इस तरह इसकी इम्पोर्टेंस देखें, इसका अंदाज़ा लगाएं, देन आपको पता चलेगा। तो सर ने कहा है कि मेरा कोई भी पर्सनल ट्रेनिंग सेंटर नहीं है, बाखुदा मैं इधर से थक चुका हूँ, ठीक है, सर ने बोला है ऐसा। तो आप इसको क्या करें, इस तरह की चीज़ों को आप इसको सर्च करें, अप्लाई करें, ठीक है। तो इस टॉपिक तक पहुँचते पहुँचते कि तो आप खुद बताएं कि मुझे यहाँ तक पहुँचते हुए कितना टाइम लगता होगा, ठीक है। तो शीट में ये सेव नहीं हुआ था, तो आप देख लें कि इसको दोबारा ढूंढते हुए 1 घंटा लग गया, ठीक है। तो वो सर कह रहे कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, ठीक है, कि मैं परेशान हो गया था कि ये कहाँ गया है वो, लेकिन अल्लाह के फजल और करम से वो मिल चुका है उनको, और अब वो बहुत ज़्यादा हैप्पी भी हैं। तो वो कह रहे हैं कि मेरे पास टाइम नहीं होता इतना, लेकिन फिर भी अगर अवेलेबल हुआ तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं ज़्यादातर अपना टाइम देखता हूँ, इसलिए टाइम नहीं होता। तो वो अपनी टीम के साथ इंगेज रहते हैं और अपना काम करते हैं ना। वो कहते हैं कि मेरी इतनी ज़्यादा सोशल प्रेजेंस है और ना मैं इतना आता जाता हूँ कहीं, जस्ट वर्क, यही काम करते हैं वो। ओके जी, अब वापस आ जाएं, ठीक है। तो ये सर्च पे तकरीबन बहुत ज़्यादा टाइम
गुजर गया और ये सर कह रहे हैं कि मेरी इनर रिसर्च है, ठीक है। अगर आप लोगों ने मेरी रिसर्च देखने हैं, समझनी है, तो आप इस प्रोजेक्ट को देख लीजिएगा, ठीक है। ये इंसिडेंट है, ये डोमेन नेम आप नोट कर लें, ठीक है। ये वाला टेस्ट ये वाला बाय और 3.com ये वाली है, और इसको पेन डाउन भी कर लें, ठीक है। डेक्स बाय 3.com DECKSBY और 3.com ये वाला है। तो इसको आप ज़रूर इसको रिसर्च कीजिएगा, एनालाइज कीजिएगा और अपना माइंड सेट बनाना स्टार्ट कर लें। हमें सिर्फ इंग्लिश MCQs या इंग्लिश नोट्स या रिज़ल्ट नहीं रहना, आगे भी जाना है, ठीक है। तो आप ऐसे कीवर्ड ढूंढें जो बेस्ट हों, ठीक, और अच्छे रेवेन्यू आपको दें, ठीक है। तो वो आपने रिज़ल्ट पे नहीं रहना कि PS रिज़ल्ट 2022 ऐसे आपने नहीं करने, या इंग्लिश MCQ या उर्दू लैंग्वेज या उर्दू MCQ ऐसे नहीं, ठीक है। आप लोगों ने कोई आउट ऑफ यहाँ से आउट ऑफ बॉक्स जाना है, यहाँ पे नहीं रहना, ठीक है। छोटे छोटे नहीं, बड़े यानी फ्यूचर का आपने सोचना है, अपना कैरियर सोचना है, ठीक है। तो ये सर अपनी बता रहे हैं APK मॉड्यूल, ये वो बता रहे हैं कि उन्होंने ये सर अपनी वेबसाइट का बता रहे हैं, ठीक है। APK मॉड्यूल, तो वो कह रहे हैं कि मैं मोटिवेशन के लिए आपको दिखा रहे हैं, तो वो शौकी मारने के लिए नहीं बता रहे, ये उन्होंने बोला है। ये आज की अर्निंग है $106, तो ये यस्टरडे की है 229 और लास्ट मंथ में उनको $7100 मिले हैं, ठीक है। और अगर इधर आज इस मंथ की अगर देखें तो उनको 16 लाख के करीब उनकी अर्निंग है। तो यही साइट है, यही आपको दिखाया जा रहा था, ठीक है। तो ये देख लीजिए। आमीन सुमा आमीन, जज़ाकल्लाह। किसी ने दुआ दी है, माशाअल्लाह। तो ये सर की वेबसाइट थी जो उन्होंने मोटिवेशनल के लिए आप लोगों को दिखा दी है, ठीक है। तो सर कह रहे हैं कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता वो कह रहे हैं कि मैं स्टूडेंट्स को टाइम नहीं दे सकता, लेकिन लकीली शायद आप लोग यानी कि हम लोग हैं जिनको ऐसे बावकार टीचर और इतने पोलाइट टीचर जो आउट ऑफ बॉक्स जाकर हमें चीज़ें समझाते हैं। तो अब वो वापस आ रहे हैं रिमोट APK अपनी डोमेन पे, जिस पे हम सीख रहे हैं। रिसर्च अपनी बेहतर बनाए, वरना इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। सबसे पहले हमने यूआस्ट को देखा था, ठीक है। अब यूआस्ट को अनइंस्टॉल करते हैं। अब इसके बाद प्लगइन, अच्छा यूआस्ट की सेटिंग आपको इंपोर्ट करके आपको बता देंगे, ठीक है। तो आपने उसको एक्सपोर्ट करना होगा अपने यूआस्ट के अंदर, तो सारी सेटिंग आपकी अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो उस तरह की है कि यूआस्ट है तो ये जनरल पे आएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप टूल्स में आएंगे, टूल्स की इसकी सेटिंग को आपने इंपोर्ट करने का ये बटन है, और यहाँ पे ही एक्सपोर्ट करने का बटन है। तो आपको सारे एक फाइल प्रोवाइड करेंगे कि उस फाइल को आप इंपोर्ट करेंगे, और यहाँ पे आपने Ctrl+C करना है, ठीक है। और Ctrl+V करके आप लोगों ने इधर पेस्ट कर देना, और आपकी सारी सेटिंग आपकी अप्लाई हो जाएगी, यानी कि यूआस्ट की कोई सेटिंग करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यूआस्ट की सेटिंग करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको जो सेटिंग प्रोवाइड कर दी जाएगी, आपने यहाँ पे आके उस सेटिंग को इंपोर्ट कर देना है, ठीक है। अगर आपको पहले लग रहा था तो उसका सलूशन आप लोगों को एक फ़ाइल प्रोवाइड कर देंगे, उसके अंदर सारे कोड्स वगैरह होंगे, तो वो आप लोगों ने इधर इंपोर्ट कर देनी है। तो वो सारी इसकी सेटिंग रिव्यू करके आप लोगों को दिखा देंगे। तो आप क्या करेंगे, आप सारे इस कोड को कॉपी करेंगे,
ठीक है। कॉपी करने के बाद तो यहाँ पे आप इंपोर्ट सेटिंग पे आके, तो इंपोर्ट सेटिंग पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये सारी सेटिंग जितनी भी है वो सारी की सारी सेटिंग आपके यास्ट पे अप्लाई हो जाएगी। तो आपने कहीं भी कोई किस्म की चेंजिंग नहीं करनी, ठीक है। अपने हैंड से आप लोगों ने कि आपको सेटिंग आपको प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है। जितना भी पोर्ट आपको सारा सारा मिल जाएगा, ठीक है। आपने ये खुद ब खुद सेटिंग अप्लाई करनी है, बाकी आप लोगों ने कुछ नहीं करना। ये आपने यास्ट का इंस्टॉल करना है, ठीक है। एक्टिवेट करना है, एक्टिवेट के बाद टूल्स पे आए, ठीक है। टूल्स पे आने के बाद आपने सिंपल यह करना है, आपने इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पे इन दोनों को बटन को क्लिक करना है, ठीक है। और इंपोर्ट पे आ गया, आप लोगों ने इधर वो जो आपको प्रोफाइल प्रोवाइड कर दी जाएगी वो आप लोगों ने इधर पेस्ट कर देना है। तो आपको यास्ट की सेटिंग सारी की सारी खुद ब खुद हो जाएगा, अपने अपने हैंड से कुछ भी नहीं करना, ठीक है। अब हम चलते हैं रैंक मैप की तरफ, ठीक है। तो जो आपका इशू था वो रिजॉल्व हो चुका है कि यास्ट सेटिंग आप लोगों से नहीं हो रही थी। अब आप लोगों ने इधर से प्लगइन पे जाना है, प्लगइन पे जाने के बाद ऐड न्यू करना है, ऐड न्यू करने के बाद रैंक मैप पे जाना है। तो रैंक मैप क्या होता है उसको आपने इंस्टॉल करना है। तो जो 2014 से 2000 अभी तक, ठीक है, सर कह रहे हैं कि वो 2014 से उन्होंने यूज़ किया है, ठीक है। लेकिन आज तक ये देखिए यूज़ नहीं हुआ था, लेकिन अब पॉपुलर हुआ है, ठीक है। रैंक मैप के बहुत सारे अच्छे रिजल्ट और उनकी अपनी साइट के ऊपर रैंक मैप है। तो हमने एक प्लगइन यूज़ करना है, ठीक है। यास्ट करें या रैंक मैप करें, तो इसकी इंस्टॉलेशन देखें 1 मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन इसकी, ठीक है। तो इसको हम आज देखते हैं, इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। सबसे पहले आपने इंस्टॉल किया, इंस्टॉल करने के बाद एक्टिवेट करना है, ठीक है। आपकी मर्ज़ी है, आप रैंक इसको करें या आप यास्ट को करें। तो इसको आप इधर करेंगे, ठीक है। कनेक्ट यूर अकाउंट, उसमें आप यूज़ ईमेल एंड पासवर्ड का कह रहा है, तो ये आप लोगों को करना है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे गूगल पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे कोई भी अपना ईमेल यूज़ कर लें, ठीक है। तो ये देखिए रिमोड एपीके, तो ये पेड है सर के पास, तो इसको एक्टिवेट करने जा रहा है क्योंकि पेड लिया हुआ है, इसलिए वो इधर एक्टिवेट करने जा रहा है। 1 साल के लिए बाइक किया हुआ है। तो अब क्या करते हैं, इसके यहाँ पे आ जाएं। तो अब क्या बताया हुआ है, यूर वेबसाइट इज कंपैटिबल टू रन रैंक मैथ एसईओ। तो इसका स्टार्ट करते हैं विज़िट, ठीक है। तो इन एडवांस को लेके चलेंगे, ठीक है। सिस्टम को इजी नहीं लेके चलना, ठीक है। और कस्टम मोड को भी आपने लेके नहीं चलना, जस्ट एडवांस मोड को लेके चलना है। तो अब ये कह रहा है कि यास्ट एसईओ को कह रहा है कि वो प्लगइन किया हुआ है, तो आपने सारी उसकी जितनी भी सेटिंग है उसको रिपोर्ट करने का कहा, ये कह रहा है, ठीक है। जो रैंक मैथ है वो कह रहा है कि हम इसकी सेटिंग को इंपोर्ट करने लगे हैं, ठीक है। यास्ट का जितनी भी सेटिंग हमने उसमें की थी सारा कुछ वो इंपोर्ट है, ठीक है। तो ये पिक कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए 100% इसने पिक कर लिया। स्विचिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप यास्ट पे थे तो आप रैंक मैथ पे भी आप स्विच कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन स्विच इतनी अच्छी बात नहीं है, लेकिन एक ही प्लगइन आप यूज़ करें, चाहे आप यास्ट पे करें, ठीक है, या रैंक मैथ पे करें, ठीक है। इन दोनों में से जो भी आप लोग कर सकते हैं करें, दोनों की इम्पोर्टेंस एक जैसी है, ठीक है। अब जो इमेज उधर लगाया था वो इधर लग गया, तो इधर सेव एंड कंटिन्यू कर देते हैं। तो जो कल हमने इमेज उधर लगाया था ना वो इधर लगा दिया, देखें अपना एनालिटिकल, ये देख लें। इसको दोबारा सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। अब XML ऑन रख रहा है, तो इसका अपना XML है, इसको ऑन ही रखना है। तो XML के अंदर जो इमेजेस हैं वो बना रहा है, ठीक है, पेजेस बना रहा है। और इसके कैटेगरीज के लिए वो पूछ रहा है कि बनाऊँ या नहीं बनाऊँ, तो आप रहने दें इसको, ठीक है। तो 2 4 5 कैटेगरीज होती हैं, वो खुद इंडेक्स हो जाती हैं, आप रहने दें, इंडिकेट नहीं करें। तो इसको सेव एंड कंटिन्यू कर, दोनों बेहतर हैं, बहुत अच्छे हैं, ठीक है। दोनों प्लगइन के इक्वल इंपॉर्टेंस हैं, सर के इक्वल, तो दोनों रैंक करते हैं, दोनों इक्वल, ठीक है। ज़्यादातर ये रैंक मैथ अच्छा लगा क्योंकि इसके अंदर स्कीमा बिल्ट हैं,
तो स्कीमा के तरफ सेपरेट कोड नहीं डालने पड़ते, ठीक है, लेकिन इधर ऑलरेडी होते हैं, इसलिए ये बेस्ट है। लेकिन इम्पोर्टेंट सीक्वेंस की कुछ चीज़ें बेहतर हैं, ठीक है। तो आप उस जो भी है, जो एम्प्टी आपकी जो भी है, उसको आप क्या करेंगे, इधर नहीं लेके जाएंगे, ठीक है। जो भी आपके गूगल के अंदर कोई भी चीज़ है वो एम्प्टी हो जाती है, उसको डोमेन अंडर कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। जो डोमेन ठीक है ही नहीं तो वो सैंडबॉक्स का ऐसा बना लेते हैं, ठीक है, और फर्दर इसकी सेटिंग नहीं करते। एक और चीज़, इसको भी आप लोगों ने क्या करते हैं, नो फॉलो एक्सटर्नल लिंक्स हैं, वो भी आप लोगों ने इसने क्या कर देना है, नो फॉलो कर देना है, ठीक है। अपनी वेबसाइट की पावर या अथॉरिटी रिमूव नहीं करेंगे, ठीक है। अदर प्रोजेक्ट को पावर चली जाती है, आपके ब्लॉग की अथॉरिटी चली जाती है अगर आप इसको नो फॉलो टू फॉलो कर देते हैं, ठीक है। हम इसको नो फॉलो करेंगे, लेकिन नो फॉलो तब होगा जब ये बटन ऑन होगा, ठीक है जी। ओपन एक्सटर्नल लिंक्स इन अ न्यू टैब, ये भी किया जा सकता है, ठीक है। न्यू टैब के अंदर कोई एक्सटर्नल लिंक दिया हुआ है तो जिस तरह किसी कीवर्ड के ऊपर किसी भी कीपीडिया का आपने लिंक लगा दिया है, किसी वर्ड के ऊपर आपने अमेजोन का लिंक लगा दिया, किसी वर्ड के ऊपर किसी स्टोरेज होस्टिंग का लिए कीवर्ड लगा दिया है, तो हमने उसको नो फॉलो रखना है, डू फॉलो नहीं रखना चाहिए। डू फॉलो रखेंगे तो नो फॉलो कंपैरिजन का कभी इसका कंपैरिजन समझाएंगे सर। जब आप एसईओ की तरफ आएंगे तो आपको ये सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी, ठीक है, वहाँ पे आपको सर समझा देंगे। तो नेक्स्ट करते हैं इसको। तो नेक्स्ट करने के बाद हम चलते हैं रेडी। देखें योर साइट इज रेडी, तो देखें इनिशियल रिजल्ट, ये देखिए साइट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। हम इसको एडवांस सेटिंग की तरफ हम इसको मूव करते हैं, ठीक है, मूव करते हैं। रोल मैनेजर आपने अगर देना हो तो इसको ऑन करते हैं। इसमें बहुत सारे रोल्स हैं, जो आप ऑन करना चाहते हैं तो कर लें, नहीं करना चाहते तो ठीक है, इसको एडमिन लॉगिन भी दे सकते हैं 4004, ये भी कर सकते हैं 404, ठीक हो गया। रिडायरेक्शन इसको आप देख सकते हैं कि अगर कोई भी आपका हाँ 404 एरर मॉनिटर का ऑन होना ज़रूरी है, कि कोई भी अगर आपका आर्टिकल कोई कीवर्ड आपका नहीं मिल रहा तो वो आप इधर लगाना चाहते हैं, ठीक है। एक मिनट वेट। तो अगर 404 आपका एरर आ रहा है ब्राउज़र, ठीक है, इसको ऑन कर दें, ठीक है, ताकि आपको पता हो कि आपके कौन से पेज हैं वो 404 मॉनिटर पे हैं, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं कि जो यूज़ होते हैं, कुछ ऐसे जो यूज़ यानी कि कुछ ऐसे पेज होते हैं जो आपके शो होते हैं, और कुछ पेजेस आप लोगों ने देखा होगा उन पे ये 404 एरर आता है, ठीक है। तो अगर आप ये ऑफ ही रहने देंगे तो आपको खुद नहीं पता होगा कि आपके कितने पेज हैं जो आपके विजिटर आ रहे हैं, लेकिन वो 404 मॉनिटर की वजह से वो आपके पेज ऑन नहीं हो रहे, जिसकी वजह से वैसा हो रहा है, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको ऑन रखना है ताकि आपको खुद भी पता हो कि 404 मॉनिटर आपका ऑन है और कितने पेजेस पे है। तो इस पे यही है, ठीक है, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है, आप लोग पढ़ लिया करके आप कोई विजिटर है इसको आपने ऑन ही रखना है, ठीक है। तो आपके कौन से पेजेस ओपन हो चुके हैं, कोई विजिटर आ रहा है लेकिन वो एक्सेसिबल नहीं होता, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है, कि ये फॉर्मेटर पे। अब ये रीडायरेक्शन देखें तो ये होती है इजीली, देखिए आप इसको इंग्लिश में पढ़ें, ये देखिए लिखी हुई है, ठीक हो गया। अगर हम इसको ऑन रखेंगे कि जो भी यूआरएल नहीं सर्च हो रहे वो क्या होगा कि हमारे डायरेक्ट होकर होम पेज पे चला जाएगा, ठीक है। तो होम पेज पर दोबारा ये सर्च हो सकता है, ठीक है, इंगेजमेंट बढ़ सकती है, ठीक है, तो उस तरफ ये देख सकते हैं। स्कीमा मार्कअप इस पे नेक्स्ट है और इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जिसको हमने लेके आज चलना था। इसमें सबसे पहले आर्टिकल इसमें बहुत सारे मज़ेदार ईजी है। स्कीमा एप्लीकेशन इसको हम कल देखेंगे। इसमें बाय डिफॉल्ट आर्टिकल्स के पास में हमेशा लगा होता है, जिस तरह जस्ट में रखा
था आर्टिकल स्कीमा। तो आर्टिकल स्कीमा इसका होता है कि 90% ब्लॉग जो है वो आर्टिकल बेस्ड होते हैं, ठीक है। आर्टिकल स्कीमा और ब्लॉग और ये दोनों इसके टाइप्स हैं, ठीक है। इसको मैनुअली अगर आप कहेंगे तो वो भी हम देख लेंगे। तो ये स्कीमा इसमें ऑलरेडी अप्लाई हो चुका है वेट फॉर, तो ये ऑलरेडी है, ठीक है। रैंक मैथ की जो सबसे अच्छी खूबी ये है कि इसमें मल्टीपल स्कीमा इसके थ्रू अप्लाई हो जाते हैं। अब हम आ जाते हैं, ये देखिए आ जाते हैं यहाँ पे टाइटल में टास्क अंदर आते हैं। यहाँ पे ये देखिए जितने भी नीचे सारे हमने पढ़ लिए ये वाले होम पेज टाइटल इसके ऊपर लगा हुआ है, ये देख लें इसके ऊपर होम पेज के ऊपर जितने भी टाइटल लगा हुआ है ऑलरेडी यहाँ पे लगा हुआ है, वरना हमें होम पेज टाइटल इधर ऐड करना पड़ती है, डिस्क्रिप्शन ऐड करना पड़ती है, वरना भाई लेकिन आप इसको रिकॉर्ड रहने दें, ठीक है। तो होम पेज डिस्क्रिप्शन और फेसबुक के लिए कुछ भी लिख सर्च इंजन के लिए इम्पोर्टेंट क्रिएट किया, तो इसकी कि हमने सर्च इंजन की डिस्क्रिप्शन हमने लिंक देनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम दोबारा फेसबुक के लिए ऐड करते हैं, कोई भी इमेज ये पहले वाला ही था, ठीक है। देखते हैं ये वाला, तो ये देखते हैं हम लिखते हैं डाउनलोड एंड इंस्टॉल मॉडेड एप्लीकेशन प्रीमियम मॉडेड एप्लीकेशन, तो ये टाइटल दे देते हैं। अच्छा, get here all latest mod applications right here from this website। ये डिस्क्रिप्शन फेसबुक जो डिस्क्रिप्शन है वो लिख रहे हैं, लिंक ऑन लिंक यानी कि क्लिक लिंक के ऊपर क्लिक करें, ठीक है। क्लिक ऑन लिंक टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल एट मोडेड गेमिंग एंड अदर, यहाँ पे ये लिख दिए, ठीक है। इसको ऑप्टिमाइज कर ये इम्पोर्टेंट है, होम पेज पे आपने जरूर इसको सेट करना है, ठीक है। बाकी आपने और किसी चीज़ की सेट नहीं करनी, मैथ ईजी है। रैंक आप पोस्टिंग पे जाएंगे तो लोगों को सर्कल को बता देंगे, ठीक है, और पोस्ट क्रिएट करने को बता देंगे, पोस्ट क्रिएशन इसके स्कीमाज हम अप्लाई करेंगे, तो वो जो है मल्टीपल स्कीमाज लगा कैसे सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रैंक मैथ, ठीक है। पहले हमने यूआस्ट को देखा, अब हम रैंक मैथ को देखेंगे। अब रैंक मैथ के बाद हम वो करेंगे कि एक पोस्ट कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो क्रिएट करेंगे एप्लीकेशन, देख सकते हैं कि किस तरह हम शॉर्ट वाला शॉर्ट ऐड कर सकते हैं, कि ये सारा कुछ आपको बनाना सिखा देंगे, ठीक है। कल स्कीम हो जाए, कल में भी टाइम हो जाए तो हम कल पोस्ट क्रिएट कर लें, ठीक है, इसी के साथ। तो इसी को साथ ही वेरीफाई करेंगे कि किस तरह हम क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। यही है आज का पिक्चर, इस तरह का आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह की सर्च करने में काफ़ी टाइम वेस्ट हो चुका है, कल इंशाल्लाह आपको इस पे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो हम चीज़ों को देखेंगे, ठीक है जी, ठीक है।